आज हम न्यू यूनिट केमिकल इनर्जेटिक स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट बहुत ही छोटा है, इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडो और एक्सो है क्या, उसकी डेफिनेशंस को देखेंगे और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे इंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। ये 3 चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कल जो है हम डिस्कस करेंगे एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल कि वो कौन कौन से रिएक्शन हैं जो एंडो होते हैं और वो कौन कौन से रिएक्शन हैं जो एक्सो होते हैं विद रीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के मीनिंग को समझ लेते हैं। जैसे थर्म का मीनिंग होता है हीट। इसी तरह हमारे पास है एंडो का मतलब होता है रिक्वायर्ड या इन। इसी तरह हमारे पास वर्ड है एक्सो का क्या मीनिंग होता है गिवन आउट या हम कह सकते हैं एग्जिट। फिर हमारे पास ये सिंबल आता है, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं, इसका मतलब होता है चेंज। और एच का मीनिंग होता है हीट या इंथैल्पी भी हम इसे कहते हैं। अगर मैं राइट कर रहा हूं डेल्टा एच, डेल्टा का मतलब चेंज है, एच का मतलब हीट या इंथैल्पी है, तो मैं कह सकता हूं हीट चेंज या इंथैल्पी चेंज। बेसिकली ये जो वर्ड इंथैल्पी चेंज है ना, इसका मतलब होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम डिस्कस करते हैं एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन या आप कह सकते हैं एंडो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो वर्ड एंडो है इसका मीनिंग क्या है, इन या रिक्वायर्ड। थर्मिक वर्ड निकला है थर्म से जिसका मतलब होता है हीट, यानी कि इन रिएक्शंस को हीट रिक्वायर होगी, चाहिए होगी। अगर इन्हें हीट चाहिए तो ये हीट कहाँ से लेंगे, ऑफ कोर्स सराउंडिंग से लेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ अ केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग is known as endothermic reaction। अच्छा, इंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए, अगर इन रिएक्शंस को हीट चाहिए तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए ये हीट ले रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वर्ड एक्सो है इसका मीनिंग है एग्जिट या गिवन आउट। थर्मिक वर्ड थर्म से निकला है जिसका मीनिंग हीट होता है। इसका मतलब ये रिएक्शंस हीट एनर्जी गिवन आउट यानी कि रिलीज करेंगे। अगर ये हीट एनर्जी रिलीज करेंगे तो कहां करेंगे, सराउंडिंग में करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट टू सराउंडिंग इज नाउन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन हमें पता है डेल्टा H क्या, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये रिएक्शंस हीट एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई है। तो मैं लिख सकता हूं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो डेल्टा H हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इन दोनों के काफी ज्यादा एग्जाम्पल हैं, हर एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम का हर क्वेश्चन आप क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें अगर इससे रिगार्डिंग आता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इस रिएक्शन का डेल्टा H यानी कि इंथैल्पी चेंज है नेगेटिव। अगर इसकी इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो आप बताएं ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि नेगेटिव इंडिकेट करें एनर्जी रिलीज हो रही है। आल्सो आप देखेंगे कि वाटर की स्टेट गैसियस है। अब क्वेश्चन ये है कि वाटर की स्टेट गैसियस क्यों है, लिक्विड क्यों नहीं है। तो इसके सिंपल रीजन ये है कि टेम्परेचर क्या है, काफी ज्यादा हाई है क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको रिप्रेजेंट EA से करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है। अगर आप डेफिनेशन पे गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिक्वायर। एनर्जी रिक्वायर किस रिएक्शन में होती है, एक्सो में, एंडो में। एंडो में होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो CH4 से क्या बना है, CO2 बना है। अब जाहिर सी बात है CH4 के CH बॉन्ड क्या हुए होंगे, ब्रेक हुए होंगे और उसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी,
एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अगर वो बॉन्ड ना ब्रेक होते तो रिएक्शन स्टार्ट ना होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए नहीं यूज होती, क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल था तो डायरेक्टली हमने बॉन्ड ब्रेक किया था। अगर ये लिक्विड होता तो जितनी की जितनी एनर्जी से प्रोवाइड की जाती वो सारी की सारी इसको गैस में कन्वर्ट करने में यूज हो जाती, उसके बाद इसके क्या होते, बॉन्ड ब्रेक होते। अब हम एक ग्राफ को देखते हैं। वाई एक्सिस पे है एनर्जी और एनर्जी है किलो जूल पर मोल में, और एक्स एक्सिस में हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। लेट्स से ये हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर मेंशन करेंगे। अब देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए होगी कि वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करें। लेट्स से ये रेड वाली में एनर्जी उसे प्रोवाइड करता हूं। अच्छा, पीक पर क्या होता है, हमारे पास एक्टिवेशन पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट होता है जहां तक हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। आफ्टर दिस पॉइंट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हमेशा याद रखिएगा कि अपवर्ड एरो इंडिकेट करेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये देखें, रेड वाली एनर्जी हमें क्या है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने बॉन्ड ब्रेक करने। देखें, जो एनर्जी हमने उसको दी उससे उसने अपने बॉन्ड ब्रेक कर लिए। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो गए तो बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ये ग्रीन में मैंने शो किया कि एनर्जी क्या हुई है, रिलीज। याद रखिएगा, जब भी डाउनवर्ड एरो ड्रा होगा तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी गिवन आउट हुई है। अब आप अगर ग्राफ को देखेंगे तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल क्या है, इतना। कितनी एनर्जी रिएक्टेंट को हमने दी, तो हमने इतनी एनर्जी दी। चूंकि ये एनर्जी हमने उसको दी है तो ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब आप अगर देखें तो एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कम है। कितनी कम रिलीज हुई है, तो इतनी कम रिलीज हुई है। चूंकि हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, चूंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हमारे पास है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या चीज आपने याद रखनी है कि रिएक्टेंट हमेशा लोअर लेवल पे होगा और प्रोडक्ट हमेशा हायर लेवल पे होगा। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो अपवर्ड एरो होगा, अगर एनर्जी गिवन आउट होगी तो डाउनवर्ड एरो होगा। याद रखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का एरो हमेशा अपवर्ड होगा। अब हम देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। वाई एक्सिस में हमारे पास एनर्जी आएगा और एनर्जी किस में होगी, किलो जूल पर मोल में। एक्स एक्सिस में हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। अगर कम है तो उसे बिलो ड्रॉ करेंगे। लेट्स से हमने ये रेड वाली एनर्जी इसको प्रोवाइड की है रिएक्टेंट को। पीक पर क्या होगा, हमारे पास एक्टिवेशन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां तक हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि अपवर्ड एरो किसे इंडिकेट करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड को। अब एक्टिवेशन पॉइंट के बाद एनर्जी रिलीज होगी। देखें, डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो हमेशा इंडिकेट करता है एनर्जी गिवन आउट या एनर्जी रिलीज। अब देखें, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कितना था, इतना था। हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की। चूंकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो रिक्वायर्ड थी, तो ये एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको हम EA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आल्सो ये हमारे पास प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। देखिए, रिलीज क्या हुई है, ज्यादा हुई है, रिक्वायर क्या थी, कम थी। इतनी ज्यादा हमारे पास गिवन आउट हुई है तो ये एनर्जी हमारे पास क्या हुई है, गिवन आउट हुई है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एग्जाम क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 है, पेपर 4 2 अक्टूबर नवंबर 2021 IGCSE का है। क्वेश्चन है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोड्यूस फास्फीन गैस COCl2, अ कैटालिस्ट इज यूज्ड। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट होकर फास्फीन गैस बना रही है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कंप्लीट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। ऑन योर डायग्राम शो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एन एरो रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी चेंज लेबल्ड डेल्टा एच, एन एरो रिप्रेजेंटिंग द एक्टिवेशन एनर्जी लेबल्ड A। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
देखें जो की टर्म है वो है एक्सोथर्मिक, एक्सो गिवन आउट, थर्म हीट, इसका मतलब हीट ज्यादा गिवन आउट होगी। अगर आप ग्राफ को गौर से देखेंगे तो ये तो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी एज एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हम इतनी रिलीज करते हैं तो ये सेम लेवल पे है। चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हमें ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी एनर्जी, तो ये हमने ज्यादा रिलीज कर दी, तो इस लेवल पे हमारा प्रोडक्ट COCl2 होगा। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को ड्रा करेंगे। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कवर हो गया। नेक्स्ट आप अगर देखें तो ये हमारे पास रिएक्टेंट का लेवल है, इतनी मिनिमम एनर्जी हमने प्रोवाइड की, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको हम A से लेबल करना है, तो हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब आप अगर प्रोडक्ट का लेवल देखें तो इतना है, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई, तो ये हमारे पास डेल्टा H है, चूंकि रिलीज हुई है तो हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट भी हो गया। तो तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड, ये हम A लेवल में पढ़ेंगे। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो देखें सिंपली लिखा हुआ है बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर होगी, और बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। पॉइंट 8 पे देखें एंथैल्पी चेंज हमने फाइंड करनी है यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बताऊंगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आल्सो अगर आप याद करना चाहें इसको तो बेस्ट है, नहीं तो बेशक आप रहने दें। तो बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है ताकि हम ब्रेक कर सके 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन गैसियस मॉलिक्यूल। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी में आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी बॉन्ड एनर्जी है। अगर आप बॉन्ड को फॉर्म करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन टिपिकली हम कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, तो एनर्जी क्या होगी, चाहिए होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमने ब्रेक करने हैं। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि गैसियस मॉलिक्यूल होगा। क्यों गैसियस होगा, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो सिंपली बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होगी। अगर सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसे एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी को यूज करेगा अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज नहीं होगी, इसलिए आपने मस्ट लिखना है गैसियस मॉलिक्यूल। अब हम एग्जाम हिंट को देखते हैं। अच्छा, हमेशा एनर्जी रिक्वायर होगी जब भी बॉन्ड हमने ब्रेक करना होगा, तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है। आल्सो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एनर्जी रिक्वायर होगी 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन है और वो भी देखें गैसियस फॉर्म में है, इसका बॉन्ड हमने क्या किया, ब्रेक किया। अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी हमने दी, +436 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है जो गैसियस फॉर्म में है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। अब चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, कितनी रिलीज होगी, 436 किलो जूल पर मोल। अब देखें ये एनर्जी कब रिलीज हुई है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आप अगर इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। एक कब रिलीज हुई, जब 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। दूसरी कब रिलीज हुई, जब 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक में प्लस है और एक में माइनस है। देखिए प्लस माइनस सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि एंडो है या एक्सो है। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी गिवन आउट हुई है, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी टेकन इन की है। अब हम बॉन्ड एनर्जी के थ्रू एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है 2HCl। अब देखें इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, इसमें बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं। लेट्स से ये हमारे पास H2 है, इसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो इसके लिए हमें 436 किलो जूल पर मोल चाहिए होगी। इसी तरह ये हमारे पास क्लोरीन है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी 242। अच्छा, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये टेम्परेरी है ताकि आपको समझ आ जाए, एग्जाम में वो आपको देगा वैल्यूज। इसी तरह हमारे पास है 2HCl, यहाँ पर क्या होंगे, 2 मोल HCl के बनेंगे। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है। HCl की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 431 किलो जूल पर मोल है। अब देखिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, तो ये वाली एनर्जी हमें चाहिए होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, गिवन आउट होगी, तो ये एनर्जी गिवन आउट होगी। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्यों चाहिए होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन करेंगे। हाइड्रोजन की कितनी है, 436 प्लस 224 क्लोरीन की
की है, प्लस करेंगे तो हमारे पास 678 किलो जूल पर मोल आएगा। इसका हमें 1 मार्क मिलेगा जब हम इंथैल्पी चेंज के क्वेश्चन करेंगे। अब एनर्जी गिवन आउट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्यों रिलीज होती है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब 2 मोल HCl के प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी कितनी है HCl की? 431, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 431, हमारे पास आंसर आ जाएगा 862 किलो जूल पर मोल। इसका भी आपको 1 मार्क मिलेगा। डेल्टा H होता है एनर्जी रिक्वायर माइनस एनर्जी गिवन आउट, तो हम कर देंगे 678 माइनस 862, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 184 किलो जूल पर मोल। इसके भी आपको 1 मार्क मिलेंगे। अच्छा, अगर आप गौर से देखें डेल्टा H क्या है? नेगेटिव है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी गिवन आउट क्या हुई होगी? ज्यादा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनर्जी गिवन आउट कितनी हुई है? 862, और एनर्जी रिक्वायर कितनी थी हमें? 678, जो कि लेस है। अच्छा, अगर आप नोटिस करेंगे तो डेल्टा H का फार्मूला हमने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट, जबकि हमने ये पढ़ा था डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि एनर्जी रिक्वायर ही एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और एनर्जी गिवन आउट ही एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। एनर्जी रिक्वायर और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कैसे डिफरेंट है? तो ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है फॉर एक्सोथर्मिक, क्योंकि अभी हमारा डेल्टा H क्या आया है? माइनस 184 आया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वाई एक्सिस पे है एनर्जी, रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी है? इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की है। यहाँ पर हमारा क्या है? एक्टिवेशन पॉइंट है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी थी? इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब आप अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। तो देखें दोनों में जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल है एनर्जी रिक्वायर्ड के। इसी तरह अगर आप प्रोफाइल डायग्राम को दोबारा देखें तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और एनर्जी गिवन आउट कितनी हुई है? एक्टिवेशन पॉइंट से लेकर प्रोडक्ट के लेवल तक, तो ये हमारे पास एनर्जी गिवन आउट है। अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास है एनर्जी गिवन आउट, ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इनमें देखें ह्यूज डिफरेंस है, तो ये कंफर्म हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड इज नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी गिवन आउट इज आल्सो नॉट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों फार्मूलाज हमने लिखे हैं ना, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों भी ट्रू हैं। आप कोई भी यूज कर लें आंसर सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला है एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट, तो लेफ्ट साइड पे अगर देखें एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर हम गिवन आउट को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H, चूंकि गिवन आउट ज्यादा है इसलिए माइनस आया है। इसी तरह अगर आप दूसरा फार्मूला देखेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो राइट साइड पे ऊपर देखें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है माइनस हम करेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये भी नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा थी। क्योंकि सारा डाटा हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यानी कि ग्राफ से उठाया है, तो हम इन दोनों की हाइट को कंपेयर कर लेते हैं। चूंकि हाइट सेम है इसका मतलब दोनों का आंसर सेम है, यानी दोनों ट्रू हैं। आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यूं हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं डेल्टा H को। अब आगे एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 पेपर 21 अक्टूबर नवंबर 2021 IGCSE का है। क्वेश्चन है क्लोरीन रिएक्ट विद इथेन टू प्रोड्यूस क्लोरोइथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमें रिएक्शन गिवन है। आगे लिखा हुआ है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द बॉन्ड एनर्जीज आर शोन इन टेबल। तो इस टेबल में हमें बॉन्ड एनर्जी गिवन है। व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन? हमने एनर्जी चेंज यानी कि एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आप अगर इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं देखें ये ब्रेक होंगे और यही बॉन्ड फॉर्म होंगे, यानी सेम बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, सेम बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? जीरो। तो इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही गिवन आउट है। इन एक्चुअलिटी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो ये CH वाला बॉन्ड, रेड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर्म कौन सा होगा? ग्रीन वाला। देखें CCl है। इसी तरह यहाँ पर क्लोरीन वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा और बनेगा कौन सा? HCl वाला बॉन्ड बनेगा। तो रेड वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ग्रीन वाले बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं हम उनकी बॉन्ड एनर्जी को लिखते हैं। पहला है CH, तो CH की है 410 है, तो हम यहाँ पर प्लस 410 लिख लेते हैं। दूसरा है क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, तो इसकी है प्लस 240, तो यहाँ पर हम प्लस 240 लिखेंगे। हमारे पास आंसर प्लस 650 आ जाएगा। इसी तरह जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है CCl, तो CCl की एनर्जी है प्लस 340, तो यहाँ पर प्लस 340 लिख लेंगे। इसी तरह
दूसरा है HCl की बॉन्ड एनर्जी है +430, तो यहाँ पर हम +430 लिख लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा +770। अब देखें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब हम डेल्टा H फाइंड करेंगे जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट है, +650 माइनस 770 हो जाएगा, -120 आंसर आ जाएगा। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। देखिए माइनस इंडिकेट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हम रीजनिंग को डिस्कस करते हैं। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों है, व्हाई रिएक्शन इज एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर वो आपसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछ ले तो देखें एक्सो का मतलब होता है गिवन आउट, थर्मिक वर्ड निकला है थर्म से यानी कि हीट, इसका मतलब हीट एनर्जी गिवन आउट होगी। अगर रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी क्या थी, कम थी, तो हम सेम चीज लिख देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेस देन द एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा ये पूरे 3 मार्क्स के होंगे। पहला मार्क मिलेगा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, आपने ये लाजमी बताना है कि एनर्जी क्यों चाहिए। दूसरा मार्क्स हमें मिलेगा एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन आपने मस्ट लिखना है। तीसरा मार्क आपको मिलेगा कंपैरिजन का, लेसर देन, ग्रेटर देन, ये जो वर्ड्स हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। अच्छा एक्सोथर्मिक है तो आपको पता है कि इंथाल्पी चेंज डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे ना तो उसमें लिखा होता है ORA। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ORA का मतलब होता है, O का मतलब होता है R का मतलब होता है रिवर्स, A का मतलब होता है आर्गुमेंट, यानी कि आप रिवर्स आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, तो आपको सेम 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो आपसे एंडोथर्मिक के बारे में पूछता है तो एंडो का क्या मतलब होता है, रिक्वायर्ड, थर्मिक वर्ड थर्म यानी कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है इसका मतलब जो रिलीज हो रही है वो कम है, तो हम लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन द एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी 3 मार्क्स का होता है। पहला आपको मिलेगा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग का, दूसरा मिलेगा एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन लिखने का, और तीसरा होगा कंपैरिजन का। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको पता है डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम एग्जाम क्वेश्चन इसका करते हैं। क्वेश्चन 4 है पेपर 4 टू अक्टूबर नवंबर 2021 GCE का है। क्वेश्चन है क्लोरीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोड्यूस फास्फीन गैस COCl2, अ कैटलिस्ट यूज्ड। ये हमें केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन व्हाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी चेंजेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा टेक्निकल टर्म्स कौन सी है, पहली एक्सोथर्मिक, दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग, तीसरा बॉन्ड मेकिंग। अच्छा बॉन्ड मेकिंग के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तीसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का क्या मतलब होता है, गिवन आउट। थर्मिक का क्या मतलब होता है, थर्म यानी कि हीट एनर्जी गिवन आउट होगी। अगर ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो कम है और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेस देन द एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहला मार्क हमें मिल गया एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग लिखने का, दूसरा मार्क हमें मिल गया एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन लिखने का, और तीसरा मार्क हमें कंपैरिजन यानी कि लेसर देन लिखने का मिल गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डेप्थ देखेंगे कि एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। हम सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल मुश्किल पेश ना आए। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.